नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भानु श्रीवास्तव। देश भर में तमाम तरह के कन्फ्यूजन है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उनके ज़मीन को भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत छीन लिया जाएगा। लेकिन इन तमाम अटकलों को दूर करते हुए कल कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या क्या चीज़ें सामने रखी जाएंगी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कृषि सुधार कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसानों की आपत्तियों और आशंकाओं को दूर करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं और लिखित में भरोसा दिया जा सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की ओर से जताई गई चिंताओं को दूर करने का प्रस्ताव रखा और उन्हें कहा कि उनकी तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करें और जब भी वे बात करना चाहेंगे सरकार तैयार है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कृषि सुधार कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसानों की आपत्तियों और आशंकाओं को दूर करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं और लिखित में भरोसा भी दिया जा सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की ओर से जताई गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि किसान सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करें और जब भी वे बात करना चाहेंगे सरकार तैयार है। कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों के प्रावधानों के पीछे सरकार की मंशा का जिक्र करते हुए कहा कि फिर भी किसानों को कुछ आशंकाएं हों तो उन्हें दूर किया जाएगा। तोमर ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन पर कब्जे को लेकर किसानों की चिंता को दूर करने का प्रयास किया तो एमएसपी पर भी लिखित भरोसा देने की बात कही। इसके अलावा यह भी कहा कि किसानों के पास कोर्ट जाने का भी विकल्प होगा। कृषि मंत्री ने कहा, देश की अपेक्षा थी कि कानूनों के माध्यम से देश में कृषि क्षेत्र में सुधार हो। इसको लेकर विशेषज्ञों ने कई बार सिफारिशें की। सरकार की कोशिश थी कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो और मंडी के बाहर अपना माल किसी को भी मनचाही कीमत पर बेचने को आज़ाद हो। मंडी के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसान को बेचने की आज़ादी मिल जाएगी। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट खेती कोई नया विषय नहीं है। कई राज्यों में पहले से कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है। इसका अनुभव अच्छा रहा है, लेकिन इसके लिए कानून नहीं था। इसे कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें किसान और किसान की भूमि को पूरी सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि किसानों के खेतों पर उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। हालांकि ऐसा अनुभव कहीं नहीं हुआ, फिर भी हमने कानून में प्रावधान किया है कि कॉन्ट्रैक्ट फसल के लिए ही होगा, जमीन के लिए नहीं। यदि फसल का प्रकार ऐसा हो कि खेत पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होगी तो करार खत्म होने के बाद प्रोसेसर उसे उठा के ले जाएगा और नहीं ले जाता है तो यह किसान का होगा। किसानों की यह भी चिंता थी कि यदि उस पर प्रोसेसर ने लोन ले रखा है और वह भाग गया तो वह किसान के सिर पर आ जाएगा। इस आशंका को दूर करने के लिए हम यह प्रावधान करने को तैयार हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोन नहीं लिया जा सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कहा, एमएसपी पर खरीद को लेकर चिंता थी कि यह बंद हो जाएगा। पीएम मोदी जी ने कहा, मैंने भी दोनों सदनों में कहा कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। मोदी सरकार में एमएसपी पर लगातार वृद्धि की गई है। हम लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। राज्य सरकारों, किसान और यूनियन सभी को लिखित में दे सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा, उनका मुद्दा था कि आपने विवाद निपटाने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया है। ऐसा इसलिए किया गया था कि किसानों के सबसे नज़दीक एसडीएम ही होते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता था कि न्यायालय में जाने की सुविधा होनी चाहिए, तो हमने यह भी प्रस्ताव दिया कि यह विकल्प भी दे सकते हैं। 30 दिन की तय सीमा के बाद किसान किसी भी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवी न्यूज़। लोकसभा में यह बिल पास किया जा चुका है। अब राज्यसभा में इसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सरकार की। तो देखने वाली बात यह होगी किस सांचे में इसे ढाला जाता है और क्या होगा इस कृषि बिल का रंग रूप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।